जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर व्लॉग। आज लाइव करके मैंने गोभी मटर की सब्जी बनाई थी। बहुत ही यम्मी और टेस्टी यूनिक तरीका मैंने बताया है। मेरी लाइव को लाइक कीजिएगा और लाइव को देखिएगा जाकर कि मैंने सब्जी कैसी बनाई है। आजकल मैं लाइव में रेसिपीज़ बना रही हूँ, तो सपोर्ट कीजिएगा। और इससे पहले आपने देख ही लिया, पापा जी को नाश्ता दे दिया है। वो नाश्ता कर लिए थे धूप में बैठ के छत पर। और हम जो लेकर आए थे सामान वो आपने देख ही लिया। इससे पहले वाला व्लॉग वो फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट है। सुबह मॉर्निंग वॉक पर मैं गई थी, तो जो साथ में लेकर आए थे सामान वो सब मैंने जो है टेबल पे रख के आपके साथ शेयर कर दिया है। यहाँ मेरे ससुर जी की थाली सर्व करी है मैंने, तो जलेबी रख दी है, गोभी मटर की सब्जी रख दी है और रात वाला हलवा रख दिया है, जो कि मैंने सूजी का हलवा बनाया था। ये काला काला इसलिए है कि गुड़ का हलवा है ये, और गुड़ का हलवा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है अभी सर्दी में। और दही दे दिया है, दही में वो बूरा मिलाकर खाते हैं, यानी पिसी हुई चीनी। यहाँ देखिए हस्बैंड जी के हंसी मजाक कम होने के नाम ही नहीं लेते हैं, इतने हंसी मजाक करते हैं। वो हाथ जोड़ रहे हैं। मैं ना बोल रही थी आ रही हूँ, तो उनको आवाज़ सुनाई नहीं दी गेट में, तो वो गेट 2-3 बार बजा लिए। मैं यहाँ से बोल रही थी रसोई में से कि आ रही हूँ आ रही हूँ, तो वो हाथ जोड़ने लग गया, अरे देवी गेट तो खोल। ऐसे मैं उनको पतिदेव बोलती हूँ, वो मुझे देवी बोलते हैं। शुरू से ही शादी हुई तब से हम ऐसे ही बोलते हैं एक दूसरे को। और ऐसे मैं आपके सामने स्वामी जी बोल देती हूँ कभी कभी।
कभी पतिदेव बोल देती हूँ, कभी हस्बैंड बोल देती हूँ, जो मन में आता है वो बोल देती हूँ। यहाँ पर एक थाली वो अपनी लेकर जा रहे हैं, एक पापा जी की लेकर जा रहे हैं। पापा जी नीचे आ गए हैं उनके कमरे में, तो वो थाली उनको वहीं पे पकड़ा देंगे, तो वो नीचे ही खाएँगे खाना, और हस्बैंड जी जो है ऊपर छत पर जाकर खाएँगे। जब इन्होंने खाना खा लिया था तो बेटा आ गया था। बेटा गोभी मटर की सब्ज़ी नहीं खाता है, तो मैंने यहाँ पर उसके लिए 2 आलू उबाल रखे हैं, 2-3 आलू, तो वही मैं मैश करके उसके आलू का पराठा बनाऊँगी। यहाँ लाइव करके मैंने जो है आज जो है लापसी बताई थी शाम के टाइम, और बहुत जल्दी 5 बजे ही मैं लाइव आ गई थी, क्योंकि मुझे कहीं पर जाना था। व्लॉग में बने रहिए कि मैं कहाँ पर गई थी, और जल्दी लाइव करके लापसी इसलिए बनाया था कि मेरे पास फिर टाइम नहीं होता है, और जहाँ पर मैं जाकर आऊँगी ना, तो आने के बाद जो है ना मेरे सिर में है ना ट्रेन सी चलती रहती है और मुझे खाना बनाने का मन नहीं करता है फिर। तो 5 बज रहे हैं, लापसी मेरी बन गई है और मैंने मैश कर लिया है आलू-वालू। बेटे को पूछा कि इसमें क्या डालूँ? तो बस आज बेटे ने एक टाइम ही खाना खाया था, और फिर आके शायद मैगी वग़ैरह कुछ खाया था, शायद पॉपकॉर्न बना के शायद खाया था आने के बाद। पॉपकॉर्न खाए थे शायद, हाँ। और यहाँ पर मैंने आलू का पराठा बना दिया है उसके लिए, वो खाना खा रहा है, तब तक मैं तैयार होंगी। तो टेंशन मुझे है ही नहीं, मेरे पास गोभी मटर की सब्ज़ी है बनी हुई शाम के लिए, और लापसी है, और रोटी बना लूँगी, और हो सका तो मिर्ची सेंक लूँगी। यहाँ देखिए, ये 2 पराठे बनाए थे, तो बेटे ने 1 और थोड़ा-सा टुकड़ा लिया था, क्योंकि बहुत मोटे-मोटे बनाए थे, मैं जल्दी में थी इस वज़ह से। तो यम्मी यम्मी पराठा हमारा बन चुका है। इधर मैंने मेरी चाय ले ली है, क्योंकि जहाँ पर मैं जाऊँगी तो वो ऐसे बोलती हैं डॉक्टर साहिबा कि है ना, आप 1-2 घंटे कुछ भी आपको खाना-पीना नहीं है, तो फिर मैं चाय पीकर जा रही हूँ और टोस्ट खाऊँगी। तो साथ में टोस्ट भी ले रही हूँ और चाय भी पी रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ जो मेरे दाढ़ की कैप बनवानी थी ना, तो आज मेरे दाढ़ की कैप फिक्स भी होएगी, और दूसरी कैप का नाप भी लेंगे डॉक्टर साहब। तो नाप का प्रोसेस जो है ना, वो हम अपन को तो इतना, मेरे को तो इतना पता नहीं है गाइस, और अपन डॉक्टर ही जाने कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन हाँ, मुझे टाइम का पता चल गया था, क्योंकि एक दाढ़ में मेरे जो के नाप लिया है ना, तो उसके प्रोसेस जो हुआ ना, तो ऐसे आभास तो होता ही है दाढ़ के अंदर जो मशीन सी चलती है, तो ऐसे लगता है ड्रिल मशीन चल रही है। तो है ना, थोड़ा टाइम लगता है, आधा घंटा तो लग ही जाता है। तो मेरे एक दाढ़ में जो है कैप लग चुकी है, और एक में जो है नाप ले लिया है। तो अब डॉक्टर साहब बुलाएँगे, तब जो है मैं चली जाऊँगी। और ये मैं ससुर जी को छोड़ के जाऊँगी, आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि मैं ससुर जी आए इसलिए मैं दाढ़ वाले डॉक्टर साहब के जा रही हूँ, कि है ना ससुर को छोड़ के जा रही है। इमरजेंसी होती है तभी जाया जाता है। और रही बात डॉक्टर साहब के, है ना, उन्होंने फ़ोन 2 दिन पहले ही कर दिया था मेरे हस्बैंड जी को कि है ना आपको कल आना है। तो मेरे हस्बैंड जी ने क्या करा कि मेरे पास 2 नंबर हैं, व्हाट्सएप 2 नंबर पे है, तो एक फ़ोन बंद होके पड़ा रहता है, क्योंकि लोग डिस्टर्ब ज़्यादा करते हैं, तो मैं मेरे नंबर किसी को देती नहीं हूँ। यूट्यूब चैनल है, और पहले जो मेरी क्लासेस चलती थी, मधु मेहंदी क्लासेस और ट्यूशन सेंटर और पार्लर और सिखाने की जो सभी फ्री क्लासेस चलती थी ना, तो लड़कियाँ फ़ोन कर कर के परेशान करती है, तो इसलिए मैंने अभी नंबर चेंज किए हैं। तो वो नंबर मैं किसी को देती नहीं हूँ, वो और जो पुराने वाले नंबर हैं वो बंद करे हुए पड़े रहते हैं, फ़ोन बंद करा हुआ रख रखा है। तो हस्बैंड जी भूल गए, और उस जो बंद करा हुआ व्हाट्सएप है ना, उस पे उन्होंने मैसेज डाल दिया। फिर रात को आए, और रात को बोलते हैं कि तू वो कैप लगवा के आ गई? मैंने बोला आज दिन तक मैं आपको बिना फ़ोन करे हुए गई हूँ क्या? मैं घर से ब कदम बाद में निकालती हूँ, पहले फ़ोन करती हूँ कि मैं वहाँ पर जा रही हूँ और इतनी देर के लिए जा रही हूँ, इतना टाइम मुझे लग सकता है और मैं जा रही हूँ। आपके पास फ़ोन आया क्या मेरा? बोले नहीं आया यार, लेकिन मेरे पास 17 काम होते हैं, तो क्या पता तूने फ़ोन किया हो और मैंने देखा नहीं हो, है ना? बज रहा हो, मैं काम कर रहा हूँ, कस्टमर बैठे रहते हैं बाहर। तो मैंने कहा आपने मुझे कब बताया कि आज डॉक्टर साहब ने बुलाया है और मुझे जाना है? बोले मैंने मैसेज किया है, तो वो अपना फ़ोन खोल के दिखाने लग गए, और मैंने भी अपना फ़ोन खोल के दिखा दिया कि देखिए कहाँ है मैसेज। वो कह रहे हैं देखिए देख मैसेज ये रहा। मैंने कहा कौन से नंबर पे डाला? तो मैंने उनको बताया कि ये देखिए ये तो फ़ोन बंद करके पड़ा है मेरा, और ये इस पे आप रोज़ वीडियो बनाकर डालते हो। अभी पापा जी के भी वीडियो सेंड किए थे, इस वाले व्हाट्सएप पे करते ना आप। तो फिर बोले मैं तो भूल गया, जल्दी में था, कस्टमर बैठे थे, तो भूल गया मैं तो, और बाद में चेक भी नहीं किया मैंने दिन में कि मैंने कौन से पे डाला है। तो
मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब इस गलती को आप ही जो है डॉक्टर साहब को फ़ोन करके आप ही अब जो है अपॉइंटमेंट लोगे। जिस तारीख को जाना है, जिस टाइम पर जाना है, अब आप ही फ़ोन करोगे उनको। तो ठीक है, वो बोले ठीक है मैं कर दूँगा। तो दूसरे दिन नेक्स्ट डे फिर उन्होंने फ़ोन किया तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, बाहर गई हुई हूँ, आप कल उसी टाइम पर भेज दीजिएगा। ठीक है, फिर मैं चली गई। फिर मैंने डॉक्टर साहब को सॉरी भी बोला। मैंने कहा गलती हो गई डॉक्टर साहब। पर देखिए फिर होता क्या है, टाइम दे देते हैं ना तो जाना चाहिए। देखिए वो इसलिए कि मेरे टाइम पर फिर वो और क्लाइंट्स को टाइम नहीं देंगी, मतलब और मरीज को टाइम नहीं देंगी, तो उनका वो टाइम का लॉस हो गया, है ना। अगर वो किसी और मरीज को ले लेती तो उनका वो टाइम बच जाता। तो रियली सॉरी डॉक्टर साहब, गलती तो हो ही गई, अब क्या किया जाए, इसकी भरपाई तो हो नहीं सकती। तो चलिए यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ, निकलते हैं। तो मेरा तो क्या है, पॉपट ही बन गया था उस दिन, मेरे साथ जो है पॉपट हो गया, हस्बैंड जी ने पॉपट कर दिया। कुछ ऐसा ही टाइटल थंबनेल में डालने वाली हूँ, और हस्बैंड जी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। अब क्या किया जाए, है ना। धोखा करा, हस्बैंड जी ने धोखा कर दिया मेरे साथ। तो ये टाइटल में डालने वाली हूँ, बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए गाइस, यहाँ पर हेलमेट लगा दिया है बेटे ने, और अब चलते हैं और वहां पर चल के फिर आपसे बात करती हूँ। निकलते हैं यहाँ से, टाइम हो चुका है। और हस्बैंड जी को बोला मैंने कि पापा जी को फ़ोन करके पूछ लीजिए आप कि कॉफ़ी बनानी है, कॉफ़ी दे के आ जाती हूँ मैं, नहीं तो बेटा दे के आ जाएगा। तो हस्बैंड जी ने फ़ोन करके पूछा कि बाजी जो है कॉफ़ी बनानी है क्या, क्योंकि मैं लेट हो रही थी। फ़ोन तो मैं भी कर सकती थी पापा जी को, लेकिन मुझे हस्बैंड जी को ये तो बताना ही था ना फ़ोन करके कि मैं जा रही हूँ डॉक्टर साहब के। तो फिर मैंने कह भी दिया फ़ोन कर लो आप पापा जी से को, तो पापा जी ने मना कर दिया कि मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगा। फिर ठीक है, फिर हम आ गए यहाँ पर, है ना, क्योंकि मैं लेट हो रही थी। मैंने लापसी भी बनाई थी और अपना दलिया भी निकाला था बना के, और सुबह की सब्जी थी, आटा मैं लगा कर आई हूँ, सारा काम मैं अपना करके आई हूँ, और बस यहाँ पर आ गए हैं। और चलिए चलते हैं अंदर, और सही टाइम पर मैं पहुँच गई थी। ये सोशल मीडिया है गाइस, यहाँ पर जो है टाइम तो है ना बताया नहीं जाता है सोशल मीडिया में कि एग्जैक्ट टाइम पर मैं किस टाइम पर गई थी, लेकिन हाँ मैं जो टाइम डॉक्टर साहब ने दिया था उस टाइम से 5 मिनट पहले ही मैं पहुंच गई थी। और चलिए, सॉरी, डॉक्टर साहब बहुत अच्छी है गाइस, डाउन डाउन टू अर्थ है, और उनका नेचर बहुत अच्छा है ना। रूडली बात नहीं करती है, कई डॉक्टर इतने जो है रूडली बात करते हैं। मैंने जो रूडली बात करते हैं ना, कई डॉक्टर को मैंने छोड़ दिया। मतलब मैं शुगर वाले डॉक्टर भी हो, चाहे मेरे ये वाले हों, चाहे मेरे जो कंधे की जो दर्द है ना वो वाले डॉक्टर हों, कोई से भी डॉक्टर, चाहे दाढ़ दांत वाले डॉक्टर, तो मैंने है ना जो रूडली बात करते हैं और टाइम नहीं देते, ढंग से बात नहीं करते, मैंने कई डॉक्टर को छोड़ दिया, दोबारा गई नहीं मैं उनके पास। तो देखिए इलाज सब कुछ नहीं होता है, अगर प्यार से बोला जाए ना तो इलाज जो है लग भी जाता है ना, प्यार से समझाया जाए किसी चीज को। तो चलिए चलते हैं अंदर, और बस अभी जो है जो दाढ़ का प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा, और यहाँ बैठे बैठे फिर मैंने 1-2 क्लिप बना ली। और अब जो है अभी मेरे को पता ही है प्रोसेस 1 घंटा लगेगा, कैप भी लगेगी, कैप लगने में तो मुझे पता नहीं है कितना टाइम लगेगा, लेकिन जो दूसरी दाढ़ का नाप देंगे तो उसका प्रोसेस चलेगा, तो टाइम तो लगेगा। तो बेटा मुझे छोड़ के फिर चला गया था, बोल रहा था मम्मी आस-पास में कॉफ़ी पी के आ जाता हूँ, मैं यहाँ बैठा ही तो रहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, चला जा और कॉफ़ी पिया, तेरे को जितना टाइम लगे मैं मैसेज करूँ जब आ जाना, या फ़ोन कर दूँगी मैं तेरे को, तब आ जाना। तो तब भी तू आराम-आराम से आना जहाँ पर भी जाए, क्योंकि उसने अपने फ्रेंड को बुलाया था, तो वो दोनों जने ही कॉफ़ी पिएँगे। तो शायद मुझे लग रहा है मोमोज़ भी खाया था उसने, मुझे याद नहीं है, बताया था। हाँ, मोमोज़ खाए थे शायद, फिर रात में पॉपकॉर्न नहीं खाए थे, मोमोज़ खाए थे उसने दोस्त के साथ, और कॉफ़ी पी थी। तो फिर मैंने फ़ोन कर दिया था, और जितने मैंने वॉक भी कर ली थी, लेकिन वो जा रहा था ना तब बोल के गया था कि मम्मी सड़क पे जाके वॉक मत करना, आप यहीं पर बैठे रहना, ये बेसमेंट है ना यहाँ पर। तो मुझे क्या है, फिर मोबाइल चलाना ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं यूट्यूब भी है ना टीवी के अंदर देखती हूँ, मतलब एलईडी टीवी है ना उसके अंदर देखती हूँ। अब मैं मोबाइल कम चलाती हूँ, मोबाइल में केवल भजन लगाती हूँ जब मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि फिर मेरी आँखें है ना, चश्मा लग ही गया है, नंबर बढ़ जाएगा इस वजह से।
तो फिर मैं बाहर घूमने लग गई थी, रैंप बना हुआ है वहाँ पर। और यहाँ मैंने एक क्लिप ली थी, वो आपके साथ शेयर कर दी है। काम मेरा हो गया है, डॉक्टर साहब दूसरे मरीज़, दूसरे पेशेंट को देख रही हैं और मेरी कैप लग चुकी है और दूसरी जो है ना कैप है ना, उसका नाप ले लिया है डॉक्टर साहब ने। अब यहाँ मैं मेरा पर्स-वर्स टाँग रही हूँ और 1,500 तो मैंने पहले जमा करा दिए थे डॉक्टर साहब के पास और 3,000 अभी देकर आ गई हूँ। तो 1,500 और 3, 4 4,500 रुपए डॉक्टर साहब के पास चले गए हैं। और अब जो है कितने और बचे। ये शायद कैप है ना, मैं 3.5 बता रही थी, ये शायद 2,500 की ही है कैप और मैं भूल गई। और अच्छी कैप है, इसमें 2 लेयर है और अभी मैंने लगा लिया है। 2 दिन बाद मैं यहाँ पर एडिटिंग कर रही हूँ और मुझे है ना बिल्कुल भी ना तो दर्द हो रहा है, खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और अच्छे से चबा भी पा रही हूँ। मेरी है ना डॉक्टर साहब ने दाढ़ को बचा लिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और अगर दाढ़ ही ना हो तो मैं खाऊँगी ही क्या? और सब जो है कब्ज़ की समस्या हो जाएगी अगर ढंग से मैं 32 बार चबाकर खाना नहीं खाऊँगी तो। क्योंकि 32 बार चबाना बहुत ज़रूरी है गाइस, इससे वेट लॉस भी होता है और प्लस जो है ना कब्ज़ की समस्या भी नहीं रहती है। और जो ये डायबिटीज़ वगैरह है ना, ये सब पेट से ही संबंधित सारे रोग होते हैं, तो पेट को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। और मैंने कई वीडियो शेयर किए हैं वेट लॉस जर्नी के मेरे, और अभी तो मैं फिर से मोटी हो गई हूँ। लेकिन हाँ, अभी थोड़ी सर्दी निकल जाएगी ना, मैं अपना वेट लॉस कर लूँगी। अभी थोड़ी सर्दी है ना, तो थोड़ा घूमना नहीं हो रहा, ना शाम को ना सुबह, कम ही हो पा रहा है। और चलिए, यहाँ पर जो है, और दिन भी छोटा होता है गाइस, तो काम-वाम भी है ना, दिन भर करते रहो तो ज़्यादा घूमने का मन भी नहीं करता है, पैरों में दर्द होने लग जाता है। चलिए निकलते हैं और यहाँ रैंप पे मैं बाहर घूमूँगी। तो बाहर रैंप पर ही घूमूँगी क्योंकि उसने सड़क पर जाने से मना किया है मेरे बेटे ने। मैंने बोला मंदिर तक चली जाऊँगी, यहाँ पर कॉर्नर में एक मंदिर है। मैंने कहा घूमती-घूमती बेटा मैं मंदिर में दर्शन कर आऊँगी, मंदिर में चली जाऊँगी, तू मेरी टेंशन मत ले, मुझे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसने साफ मना कर दिया था, बोले मम्मी आप सड़क पे बिल्कुल नहीं आओगे, आपको मेरी कसम है। मैंने कहा ठीक है बेटा, तो फिर मैं ना, घूमोगे नहीं आप बस, और किधर भी निकलोगे नहीं आप। आप फिर मैं इतने यहाँ रैंप पर घूमने लग गई थी, मैं सड़क पे तो नहीं गई, यहीं रैंप पर घूमी। जो बेटा कसम जो दे के गया था तो सड़क पर कैसे जाती। तो 10 मिनट उसको लग गए थे। वो कह रहा था मम्मी मेरे फ्रेंड और हम दोनों ने ऑर्डर दिया ना, जितने तो आपका काम ही हो गया। फिर मैंने खाया, मोमोज खाए उन दोनों ने मिलके, तो और कॉफ़ी पी थी, तो बस वो फिर आ गया था। और यहाँ मैं घूम रही हूँ थोड़ी देर। चलिए कोई बात नहीं, मेरा घूमना हो गया। वो बोल रहा है कितनी ठंडी हवा चल रही है, आप बेसमेंट में ही बैठ जाते। मैंने कहा यार बेटा वहाँ नेट भी नहीं आता है, प्लस है ना मैं चश्मा थोड़ी लेकर आई हूँ। और रही बात, तो मैं जो मोबाइल इतना चलाती भी तो नहीं हूँ, मैं तो टीवी में देखती हूँ सब कुछ, एलईडी में, यूट्यूब एलईडी में चलाती हूँ गाइज मैं, क्योंकि आँखें उससे फिर खराब नहीं होती है। मोबाइल इतना नहीं चलाना चाहिए। हाँ, यूट्यूब का मेरा काम है, तो मैं यूट्यूब जो है मेरे को जो काम करना होता है वो चश्मा लगा के करती हूँ मैं यूट्यूब का। यहाँ एक भाई साहब आए हैं, तो वो पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं क्या? दूसरे डॉक्टर साहब, नाम क्या बोला था उन्होंने, मैं भूल गई। तो मैंने बोला हाँ, बैठे हुए हैं वो। क्योंकि यहाँ पर है ना जेंट्स डॉक्टर भी है और लेडी डॉक्टरनी भी है। जो लेडी डॉक्टरनी है वो जो है मेरे दाढ़ और दाँत का जो है वो कर रही हैं इलाज। तो चलिए गाइस, बहुत अच्छी है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब मेरी दाढ़ बचाने के लिए वंस अगेन। एक डॉक्टर के पास पहले गई थी, तो उसने तो मेरी दाढ़ ही उखाड़ के फेंक दी। और मुझे इस चीज़ का बहुत पता है, क्योंकि मेरी मम्मी के दाढ़ नहीं है। तो मेरी मम्मी जब कहीं जाती है शादी-वादी में, पंगत बैठती है, तो वो खाना देर तक खाती है। खाती उतना ही है, 2 ही रोटी, लेकिन टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि दाढ़ ही नहीं है, कैसे खाएँगी? तो फिर उनको शर्म सी महसूस होती है। तो दाढ़ की क्या वैल्यू है जो मुझे पता है, क्योंकि मैंने देखा है मेरे नाना जी को और मम्मी को। तो चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और घर पे चल के जो है अब डॉक्टर साहब ने बोला है कि 2 घंटे आपको न तो पानी पीना है, न ही खाना खाना है, न चाय पीनी है, न कुछ भी नहीं खाना मुँह में। और उन्होंने एक रुई लगा दी है वहाँ पर, जो कि बाद में निकालनी है। मैंने फिर बहुत देर बाद निकाली थी शायद रुई, क्योंकि वहीं-वहीं फिर जीभ जाती है और
पीना तो कुछ था ही नहीं, चाय पानी कुछ भी। तो ड्रेस व्रेस चेंज करूँगी। और ये देखिए मैंने ज़्यादा क्लिप आज शूट नहीं करी, ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाए क्योंकि मन नहीं हो रहा था। और जब मैं करवा के आई थी ना ये दाढ़ का जो नाप लेते हैं ना, तो वो अंदर ड्रिल मशीन कुछ चलता है ऐसा, वो क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता उसको डॉक्टरी भाषा में मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ ड्रिल मशीन, सॉरी गाइस। तो है ना वो उससे ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन चल रही हो मेरा दिमाग है ना ऐसा जने पता नहीं क्या हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है बहुत भयंकर। फिर बाद में हस्बैंड जी ने मेरा सिर भी दबाया था बहुत ज़्यादा। और ये जो क्लिनिक है ना ये दुर्गापुरा में है, तो हम गए थे दुर्गापुरा। और ये देखिए यहाँ की दुकानें दुर्गापुरा की, ये देखिए आप। और ऐसे ही सजा हुआ बाजार रहता है जैसे कि दीपावली हो और चलिए घर आ गए हैं हम। और बेटा मुझे छोड़ के अब जो है फिर से चला गया क्योंकि एक एक दोस्त आया था उस टाइम, तो वो आ नहीं पाया, थोड़ा लेट हो गया। तो मैंने इधर इसको फ़ोन करके बुला ही लिया था, बेटा मेरा काम हो गया। तो फिर ये बोल रहा है मम्मी वो एक फ्रेंड मेरा और आ गया है तो मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है चल जा। तो वो चला गया क्योंकि वो जो जिस दोस्त के साथ था ना वो भी वहीं पर बैठा हुआ है अभी, और बस मुझे लेके और मुझे छोड़ने आया है यहाँ पर। और फिर जो है अब इसका वो जो पहले वाला दोस्त था वो भी वेट कर रहा है, और जो अब एक और आया है वो भी वेट कर रहा है। तो अब तो कॉफ़ी तो नहीं पिएगा वो, बोल रहा था मम्मी मैं 2 कॉफ़ी तो पीता ही नहीं हूँ, नहीं पीऊँगा मैं। कभी-कभी बहुत जो है कम चांस है जो मैं 2 कॉफ़ी एक साथ पी लूँ। और यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि जो है यहाँ पर रुई दबी हुई है, तो देखिए गाल कैसे अच्छे लग रहे हैं। चलिए चलते हैं गाइस। वीडियो को मैंने फ़ास्ट नहीं किया है, फ़ास्ट करने पे क्या है इसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो बहुत लंबा वीडियो है लेकिन बने रहिएगा। और आज टाइटल थंबनेल यही डालने वाली हूँ कि हस्बैंड जी ने करा मेरे साथ धोखा। पोपट हो गया मेरा उल्लू बन गई मैं उल्लू बन गई मैं लेकिन इस सब में लॉस जो है डॉक्टर साहब का हुआ है क्योंकि डॉक्टर साहब किसी और मरीज को मेरे टाइम पर नहीं ले पाए। और चलिए सॉरी डॉक्टर साहब, क्या ही किया जाए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर देती पर नहीं किया है। और चलिए ये ड्रेस व्रेस सब चेंज कर लेते हैं। और आप सोचोगे कि ये है ना ससुर को छोड़ के चली गई, और ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। ससुर जी मेरे जो है बाद में आए हैं, और डॉक्टर साहब का फ़ोन पहले ही आ गया था कि आपको कल आना है ना। वो तो संयोग की बात है कि हस्बैंड जी ने जो है मेरे को जो है गलत फ़ोन पर इन्फॉर्मेशन दे दी। बाकी जो है नहीं तो मैं ससुर जी के आने से एक दिन पहले ही मैं कैप लगा कर आ जाती और एक दाढ़ का नाप भी देकर आ जाती। ये संयोग ही ऐसा बैठा है। और ये वाला जो है मैंने ये वाला कार्डिगन सुबह मॉर्निंग वॉक पे बच्चों के पहन के जाती हूँ, स्कूल के और रेहान स्कूल के, तो वो वाले पहन के जाती हूँ। जो गेम्स वाले होते हैं ना वो वाले, और ट्रेन सूट वाले। ये इस तरीके का मैरून कलर में है। चलिए ये भी मैंने अमेज़न से ही लिया था, उस साल लिया था, इस साल मैंने कुछ भी नहीं किया है।
चलिए गाइज, यहीं तक था आज का मेरा ब्लॉग। हस्बैंड जी के लिए अदरक का दूध दे दिया है। पापा जी को पूछा अदरक का दूध खा पियोगे क्या, तो उन्होंने मना कर दिया, वो नहीं पीते हैं। और बस यहाँ खाना सर्व कर दिया है मैंने। मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हस्बैंड जी ने सिर दबाया था, बेटे ने भी दबाया था, और पापा जी को जो है खाना दे दिया है, वो खा रहे हैं। यहाँ हस्बैंड जी खा रहे हैं। आज जो है मेरा ब्लॉग यहीं तक है। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, सपोर्ट कीजिएगा गाइस। बाय बाय, लव यू ऑल।